नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैब। लगातार चुनावी दंगल को लेकर या जनता की समस्या को लेकर हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से सवाल पूछते हैं कि अब की बार किसकी सरकार होगी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या नहीं किए हुए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग मुझे फॉलो कर लें। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। इस वक्त मैं लखनऊ के इको गार्डन पर हूं। लखनऊ के इको गार्डन में हूं, जहां पर लोग आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सरकार के खिलाफ या अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं कि सरकार शायद हमारी सुन ले। ये चारों तरफ से दीवार है, दीवार के बाहर आप जा नहीं सकते हैं। आगे एक गेट है, क्योंकि मायावती जी ने बनवा दिया था, बहुत ही मजबूत बनाया था कि यहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। और ये जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को शायद आप लोग पहली बार नहीं देख रहे हैं। ये काफी दिनों से जो है वो सरकार के सामने अड़े हुए हैं और इनकी कुछ मांगे हैं, उस मांग को लेकर ये लोग अड़े हुए हैं। हत्ता कि आपको मैं बताऊं, बड़े बड़े लीडर जो हैं इनकी वीडियो को पोस्ट कर चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात है, देश का जो चौकीदार है, जो कहता है कि मैं देश का चौकीदार हूं, माफ कीजिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन जब वो खुद ही कहते हैं कि हम देश के चौकीदार हैं, तो ये कैसा चौकीदार है जिसे नहीं दिखाई पड़ता है कि हमारे देश की जनता जो है वो सड़कों पर है अपनी मांग को लेकर। ये लोग पानी के टंकी पर भी चढ़े थे और वहां से उतरने का नाम भी नहीं, चढ़े हुए हैं। इन लोगों ने बताया कि वो अभी भी चढ़े हुए हैं और उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन्होंने कह दिया है, लोगों ने ये कह दिया है, या तो मर जाएंगे और नहीं तो जॉब लेकर घर जाएंगे। ये लोग हैं, सीधा सीधा क्या कह रहे हैं आप? या तो नियुक्ति चाहिए या तो मुक्ति चाहिए, या तो नियुक्ति चाहिए नहीं तो मुक्ति दे दीजिए। तो ये इन लोगों के मांग है। तो इसमें से कौन लोग हैं जो बात करना चाहेंगे? मैं उन लोगों से बात करूंगा एक एक करके। सभी लोग बात करना चाहते हैं, तो एक आप खड़े हो जाइए। जी बताएं। नाम बताएं आप अपना। जी मेरा नाम राघवेंद्र मिश्र है। राघवेंद्र मिश्र जी सर। अब हम मुद्दे पर आते हैं। जी, जी। कितने दिन से आप लोग जो है जी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े लीडर पोस्ट कर चुके हैं। जी, जी। आपने अपने फेसबुक पेज पर, किसी ने, बड़े बड़े चैनल ने आपकी बातों को उठाया। ऐसी क्या अटकलें आ गई कि आपकी मांग पूरी नहीं हो रही है? जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों की जो मांग है बिल्कुल संवैधानिक है। समस्या यह है कि हम लोगों के बीच में सरकार का कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं आता है जो हम लोगों से तर्क करे और तर्क करने के बाद से उसका निचोड़ जो है सामने आए और उस निचोड़ के आधार पर कि हम लोगों की मांग जो है पूरी हो सके। शिक्षा मंत्री जी नहीं है क्या बात करने? जी, शिक्षा मंत्री जी के पास ना जाने कौन सी ऐसी मजबूरी है जो बार बार हम लोगों के आह्वान करने पर भी हम लोगों के बीच में नहीं आते हैं। और वहाँ हम लोग जब आवास पर उनके पास जाते हैं तो आवास पर भी वो हम लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। हमको लगता है कि कहीं न कहीं इन लोगों के शिक्षा विभाग में इस तरह की कुरीतियां व्याप्त हैं जिसको छिपाने के लिए शिक्षा मंत्री जी हम लोगों से मुखातिब नहीं होना चाहते हैं। आए दिन कोई ना कोई विवादित बयान दे देते हैं आप लोगों के मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री जी। तो इस पर क्या सोचते हैं? आप खड़े हो जाइए 2 मिनट के लिए। इस पर क्या सोचते हैं आप लोग? अपनी सोच बताइए। आज हम लोग ये सोचते हैं कि जो हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, हम लोग की मांगे पूरी करें। आप योग्य नहीं है कि मंत्री जी नहीं है? हमें ये बताइए। हम लोग योग्य हैं। हम लोग जो कटाप रखी गई थी 97 हम लोग सब पार हैं उससे, लेकिन फिर भी हम लोगों को नहीं रखे जा रहे हैं। हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे पैसा देकर आप लोग डिग्री हासिल किए हैं क्या? नहीं भैया, हम लोग पैसा नहीं दिए, मेहनत करके कड़ाई मेहनत से करके हम लोग यहाँ आए हुए हैं और लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई रखे हुए हैं। क्यों आप लोगों ने पैसा देकर तो पढ़ाई नहीं की है? हम कल्याण सिंह के जमाने के हैं। हम जब एकेडमिक कम आती थी, आज तो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। कल्याण सिंह के जमाने के हैं? खड़े हो जाइए आप लोग। कल्याण सिंह की बात आपने बहुत अच्छी छेड़ी है। अभी तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सिंह के टाइम के आप लोग हैं। तो अब ये बताइए कि क्या ऐसे अटकलें आ रहे हैं जो आप लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है? हमारी लोगों की एकेडमिक मेरिट कम है और हम लोग 115, 120, 118 नंबर ला के भी बाहर हैं। 90-97 वाले अंदर हो गए हैं। उनको 3 नंबर एक्स्ट्रा मतलब कॉमन दे दिए गए एक तरीके से। उससे वो 96 नंबर ला रहे थे, उनको जैसे क्या कहते हैं 97 वाले जो हैं 3 नंबर ज्यादा ले आए, वो भी पास हो गए। 90 वाले 89 अगर 87 वाले हैं वो 90 लाए, वो पास हो गए। और हम लोग बहन ये बताइए, जो मंत्री जी के आए दिन बयान आते रहते हैं, इस पर आप क्या सोचती हैं? खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए। मंत्री जी तो हम लोग कहते हैं कि ये लोग शिक्षक नहीं है, गुंडे हैं। गुंडे हैं? ये बताइए, हम लोग गुंडे होते? गुंडा है कौन ये बताइए? ये बताइए, हम लोग गुंडे होते? इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आते हैं। हम लोग पागल हैं? हम लोग के अंदर ममता नहीं है? हम लोग स्त्री होके भी सब कुछ अपने पाने के लिए यहाँ आते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोग गुंडे लगते हैं तो गुंडे के वोट लेके तो गुंडे बने हैं।
क्यों ऐसे बने हैं? आखिर में हम लोग का चुनाव हम लोग ये बात कब कही उन्होंने? अभी थोड़ी देर पहले, मतलब विधानसभा सत्र पे जो है उन्होंने ये कहा है कि ये लोग शिक्षक नहीं, ये लोग गुंडे हैं। अच्छा, तो अब इसी पर हम मुद्दा ले रहे हैं। अब ये मुद्दा मेरा होगा, गुंडे हैं। खड़े हो जाइए, अब आप सब लोग खड़े हो जाइए। अब गुंडे पर ही हम सवाल करेंगे। ये गुंडा क्या होता है, हमें बताइए जरा, गुंडे कौन हैं? अरे वो गुंडा उंडा नहीं, अलूल जलूल बोलते हैं मुख्यमंत्री। वो तो कह रहे हैं सपा के भेजे हुए गुंडे, हम उनको सपा के गुंडे नजर आते हैं। पूर्ण रूप से भाजपाई हैं, उनको सपा समझ में आना चाहिए, वो सपाई हैं, वो भाजपा को खा रहे हैं। इसलिए हम उनसे एक बार नहीं 10 बार कहेंगे कि जल्दी से जल्दी 22,000 सीट को जोड़ के और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के अगला चुनाव के लिए तैयार करें, तो अगला 22,000 चुनाव उनका बहुत बुरे फंस जाएगा। और इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार यही सतीश द्विवेदी जी होंगे, माननीय मुख्यमंत्री। आपके पास क्या असलाहा है? क्या बैठिए, नहीं असलाहा है क्या आपके पास? क्या है? मेरे पास कोई असलाहा नहीं है, मेरे पास किताबें कापी और रामायण है, मैं दिखा सकता हूँ। ये मेरे पास रामचरितमानस का है, सुंदरकांड है, यही मेरा असलाहा है, यही है। देख लीजिए, मीडिया वाले देखें, वो मेरे गुंडा कहते हैं, वो खुद गुंडा हैं, वो समाज को भ्रष्ट कर रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट को खा रहे हैं। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ और योगी जी को इस पे ध्यान देना चाहिए। बम डाल दिए हैं क्या? कहीं कुछ नहीं डाले हैं बम, क्या अपने पेट में हम अपना भोजन डाल ले, वही बहुत बड़ी चीज है। बम कहाँ हम डाल पाएंगे? तो कैसे गुंडा कहते हैं? रुकिए पंडित जी, बहुत कुछ रुकिए। गुंडा मतलब गुंडा क्यों कह दिया? वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के, और अगर वो बेरोजगार हो जाएंगे तो उनको गुंडा कहेंगे। उनके लड़के भी तो गुंडा होंगे, उनकी लड़की भी गुंडी होगी, यही करते रह जाएंगे। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, हाँ। क्या आपने कहीं ट्रैफिक रोक दिया है क्या कि नहीं जाने दूंगा, नहीं करने दूंगा, तभी गुंडे कह दिए? पत्रकार साहब, मैंने कुछ नहीं रोका है। मैं शांतिपूर्वक अपनी बात या सीआरटी से या अन्य जगहों से जाके विधानसभा से उनकी आवाज पे हम यही कहना चाहते हैं कि जो 1,37,000 सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, ठीक है, 69,000 और 68,000 में आपने ऐड करके 69,000 पूरा किया। 68,000 की बची हुई सीटों को 22,000 जो है जोड़ के 1,37,000 के पूरा कर दें। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 वैकेंसी में इसको भरना है, तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे लोकतंत्र से ऊपर है ये है? गलत तरीका ये कम है। ये तो गुंडा है, हमको तो लगता है यही गुंडा है। गुंडा क्या होता है? गुंडा क्या होता है बताइए। आप महिला हैं, क्या लेकर आ गए? छुरी चाकू लेकर आ गए क्या किचन से? नहीं, सिर्फ हम लोग ने अपना अधिकार मांगा है। हाँ। और कुछ नहीं, सिर्फ अधिकार मांगने की वजह से हम लोग गुंडे हो गए। आप किचन से कुछ लेकर आई हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं लेके आए हैं। हम लोग की गलती ये है कि हम लोग अपनी मांग, लिखा बैनर है, ये लिखा बैनर है, सुपर टेट की मार्कशीटें हैं और लिखे हुए ये बैनर है, ये है। भाई साहब, गुंडा क्या होता है? गुंडा का शब्द मुझे बताइए, क्योंकि मैं जब से सरकार बनी है गुंडा समझ ही नहीं पा रहा हूँ कौन है। सर, मैं रामशंकर आया हूँ बलरामपुर से। मैं शिक्षा मंत्री जी ने जो एक बयान दिया विधानसभा में, मतलब जब सदन चल रहा था, कि इन लोगों की मांग जो है पूरी तरीका से असंवैधानिक है। मैं ये चीज़ उनसे ये कहना चाहता हूँ कि पहले वो चीज़ आकर के उनमें हिम्मत हो उनके बयान की, और ये उन्होंने इस चीज़ को एनालाइज किया हो कि असंवैधानिक है, तो वो आकर के साबित करें, ये तो उनके अंदर हिम्मत हो तो। और जो उन्होंने ये चीज़ कहा, मंत्री है, हिम्मत कहाँ से? उनके पास क्या हिम्मत की जरूरत है? भाई जी देखिए, जो चोर होता है ना, जो चोर होता है उसे कभी हिम्मत नहीं होती है। उनकी हिम्मत हो तो वो आकर के हम लोग से डिबेट कर लें, और उनको हम बताएंगे कि कैसे जो हमारी मांग है वो संवैधानिक है, असंवैधानिक नहीं है। और वो पहले खुद के अंदर झांक कर देखे भाई जी। उन्होंने जो 3 नंबर कामन में दिया, मुफ्त में दिया, फिर लड़कों को जो मंत्री जी पास कराए, सबसे बड़ी असंवैधानिक तो वही चीज थी। उनके ऊपर तो केस होना चाहिए। फिर लड़कों को पास करा के आज 24,500 लड़के अंदर हो गए, और जिनको आज स्कूल में होना चाहिए, नवनिहालों का जिनको भविष्य निहारना चाहिए, जिनको एक समाज की रचना करनी चाहिए, वो आज धरना दे रहा है, वो आज गाली खा रहा है, और लाठी भी तो खा रहे हैं, लाठी भी खा रहा है। आज हमारे एक भाई को पुलिस वालों ने लात से मारा, गाड़ी में जो है ले जा करके। उस समय मीडिया नहीं थी, हम लोग कवर नहीं कर पाए। इतनी यातनाएं दे रहे हैं भाई, गाली दिए भाई जी। और एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारी जो बहनें हैं वहाँ पे, उनकी लेटरिन बाथरूम सारी मानवीय संवेदनाएं बंद कर दी हैं। छोटे छोटे बच्चे जो उनके साथ में, उनको दूध लेने के लिए बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ, या मैं जानना चाहता हूँ कि ये सरकार है या जो है दानवता इसके अंदर
है, मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। हम युवा इस सरकार को लेकर के आए थे, बहुत उम्मीदें पाल कर लेकर आए थे कि कुछ बहुत बड़ा मूलभूत परिवर्तन होगा। पंडित जी एक बात बताइए, विकास चाहिए कि मंदिर चाहिए? सबसे पहले तो हमको विकास और रोजगार चाहिए। मंदिर तो हम अपने साथ लेके घूम रहे हैं, आत्मा में मेरे मंदिर है। ये मैं था, कोई पत्थर का मंदिर हमको नहीं चाहिए, हमको आत्मा का मंदिर चाहिए। हमको विकास और रोड चाहिए और रोजगार चाहिए। नवयुवा हमारे रोड पे और धरना न दे। इको पार्क धरना देने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को घूमने के लिए बना है। अतः इसको जल्द से जल्द निवारण करके 1,37,000 को सीटें पूरा करके रोजगार के लिए आपको पकौड़ा तलिए काहे नहीं तलते हैं पंडित जी? आप काहे मतलब भिड़ रहे हैं सरकार से बिना फालतू गैंगस्टर लगा के जेल में डाल देंगे, क्या करोगे फिर? जेल में डालने से कोई दिक्कत नहीं है, जेल में तो बहुत बड़े लोग डाले जाते हैं, लेकिन रही बात मेरी मांग को पूरा करे बस। और पकौड़ा या छोला या झाड़ू लगाना ये कोई रोजगार में नहीं आता है। गवर्नमेंट रोजगार हम उसके योग्य हैं इसलिए। और अगर मैं सफाई कर्मी के योग्य होता तो सफाई कर्मी या ड्राइवर का काम करता, उसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन हम बीएड हैं, सुपर टेट पास हैं, इसलिए हमको शिक्षक की नियुक्ति चाहिए। क्या करें? जिस पद के लिए हम डिजर्व करते हैं हमें वही पद चाहिए, न कि हमको पकौड़ा तलना है, न हमको झाड़ू लगाना है, न हमको पोछा लगाना है। जिस पद के लायक हम हैं, जिस पद के लिए हम डिजर्व कर रहे हैं, हम लोगों को उसी के अनुसार वर्क मिलना चाहिए। हमारी यही सरकार से बार बार मांग है। क्यों भैया, पकौड़े तलने में कोई हरज है क्या आप लोगों को? यहाँ आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री को एक बात और बताना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री जो है बार बार कहते हैं कि ये वो कटाफ अलग था, ये कटाफ अलग है। हम इस पद को नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि 68,500 में कटाफ दूसरा था, 69,000 में कटाफ दूसरा है। लेकिन उनको इतना नहीं मालूम है, वो जब अपना बयान देते हैं बताते हैं कि ये 60 इसमें 68,500 में 60-65 कटाफ था। वो इतना नहीं जान पा रहे हैं। उनको मैं यहाँ से बता देना चाहता हूँ कि 72,000 की बची सीटें जितनी थी वो 68,500 में जोड़ी गई। इसलिए उनसे निवेदन है कि अगर निवेदन हम लोग का मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग लगातार ऐसे उनका आवाज़ घेरते रहेंगे जब तक वो 1,37,000 पद पूरा नहीं करते हैं और हम लोग को नियुक्ति नहीं देते हैं, तब तक बार बार हम लोग उनका जो है आवाज़ घेरेंगे। वो चाहे जो उल जलूल बोले, हम लोग से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपनी मांग। अच्छा, मैं आखिरी एंडिंग करने से पहले एक चीज़ जरूर पूछता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा वहाँ चले जाएं। मैं आखिरी बार ये जरूर पूछता हूँ जो मेरा एक अलग सोच है। अब एक चीज़ ईमानदारी से आप लोग हाथ उठाएंगे, ये बताइए इतनी तादाद में लोग हैं, इसमें से कितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है और बीजेपी के लिए काम किया है? ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। आप ये हो गया, आप नीचे करिए। अब ये बताइए, जब कहा गया है कि समाजवादी के गुंडे हैं, तो आप बताइए इसमें से समाजवादी गुंडे कितने हैं? हाथ उठाइए। नहीं, ईमानदारी से बताइए, पक्की बात है कोई नहीं। तो इसका मतलब साफ माना जाए कि आप लोगों ने ही डुबाया है देश को। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात, यही डुबा रहे हैं, यही बीजेपी वाले और सतीश द्विवेदी जी डुबा। क्यों? आपने वोट देकर जिताया है तो डुबाया कौन है? उम्मीद लेके आए थे, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप लोगों ने जिताया है, जब आप लोगों ने जिताया तो डुबाया कौन है? वो डुबा रहे हैं कि आप लोग डुबा रहे हैं? 2022 में उनको डुबा देंगे। सर, उम्मीद रखना और पॉजिटिव उम्मीद रखना हर व्यक्ति का अपना एक नैतिक अधिकार होता है। और हम लोग कुछ अच्छे उम्मीद के साथ सरकार बनाए थे कि सरकार सही और गलत में फर्क करके उचित निर्णय लेगी और हम युवाओं के साथ अच्छा न्याय करेंगे। एक बात बताइए, अब तो सरकार 2022 चुनाव में, अब चुनाव होने वाला है, 2022 में चुनाव होने वाला है। अगर सरकार आपकी मांग पूरी कर लेती है तो ठीक है, और नहीं पूरा करता है तो रिजल्ट क्या होगा? जाके सरकार के अगेंस्ट वर्क करेंगे। 75 जिलों में मैं घूम घूम के सरकार के विरोध में मैं वर्क करूंगा और इस सरकार को हटाने का पूरा प्रयास करूंगा। 600 किलोमीटर से यहाँ से लोग आए हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, जैसे विकलांगों का आपने 4% का आरक्षण पूरा कर दिया। अब मंत्री जी ये बताइए कि आपने जो 4% आरक्षण तीसरी लिस्ट में पूरा किया है वो कहाँ से किया, कहाँ, किन की सीट को, किसकी सीट आपने किसको दिया है, ये बताइए हमें। हम चाहते हैं जो हम योग्य अभ्यर्थी हैं, हमें अपना अधिकार मिले और हम अपना अधिकार लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे।
सब साथ है ना? ये सारे लोग जो हैं, अब मैं एंडिंग कर देता हूं, ये सारे लोग जो हैं वो लगातार जो है सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं।